नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव का असर अब भारत में भी महसूस किया जाने लगा। खास तौर पर रसोई गैस यानी कि एलपीजी को लेकर कई शहरों में चिंता का माहौल बन गया है। लोगों में ये डर बढ़ गया है कि अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो देश में गैस की कमी हो सकती है और इसी आशंका के कारण कई जगहों पर लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक कर रहे हैं और जिससे मांग अचानक बढ़ गई है। कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाय तौबा मच गई है। आम उपभोक्ताओं को डर सता रहा है कि अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो उनके घरों में खाना बनना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध और उससे जुड़ा एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए भी इस मार्ग पर भारत काफ़ी हद तक निर्भर है। हालिया युद्ध की स्थिति के चलते ईरान ने सुरक्षा कारणों से इस मार्ग पर सख्ती बढ़ा दी और आवाजाही पर असर पड़ा और यही वजह है कि एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि बाजार में जो घबराहट दिखाई दे रही है वो ज़्यादातर अफवाहों और पैनिक बुकिंग की वजह से है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर बुक ना करें क्योंकि इससे आपूर्ति व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। सरकार का दावा है कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से जारी है और इसी बीच सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द 8 एलपीजी टैंकर हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर भारत पहुंच सकते हैं और इन टैंकरों में बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस लदी हुई है जो भारत की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार इन जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रही है। एक सरकारी सूत्र मीडिया चैनल CNN न्यूज़ 18 को बताया है कि भारत इस मामले में सीधे ईरान के संपर्क में है और बातचीत लगातार जारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन टैंकरों को हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की अनुमति मिल जाएगी और ये भी बताया गया कि सरकार स्थिति पर बेहद बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में हो रही किसी भी बाधा का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार इस समय 8 एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक पहले खड़े हैं और आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। ये जहाज खाड़ी क्षेत्र से गैस लेकर भारत की ओर रवाना होने वाले हैं, लेकिन क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से उनकी आवाजाही फिलहाल धीमी हो गई है। भारत सरकार इन जहाज़ों को जल्द से जल्द सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम का एक मानवीय पहलू भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 250 ईरानी नाविक इस समय भारत में मौजूद हैं और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध और सुरक्षा हालात के कारण उनकी वापसी में भी देरी हो रही है। भारतीय अधिकारियों ने नाविकों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति दिखाती है कि वैश्विक भू राजनीतिक घटनाएं किस तरह आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पश्चिम एशिया में होने वाला कोई भी सैन्य या राजनीतिक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डालता है क्योंकि दुनिया के कई देशों की तेल और गैस ज़रूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती हैं। भारत भी एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और इसलिए इस तरह की घटनाओं का असर यहाँ के बाज़ारों और उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देना स्वाभाविक है। इसी बीच कुछ जगहों से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्थिति का फ़ायदा उठाकर सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की स्थिति नियंत्रण में है और आने वाले दिनों में आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी। 8 एलपीजी टैंकरों के भारत पहुंचने के बाद बाजार में गैस की उपलब्धता और मजबूत होगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर भरोसा ना करें और सामान्य तरीके से गैस का इस्तेमाल करें। सरकार का मानना है कि अगर उपभोक्ता घबराहट में अनावश्यक बुकिंग नहीं करेंगे तो देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सुचारू बनी रहेगी और किसी भी तरह का संकट पैदा नहीं होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।